हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गिरीश। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइस प्रोडक्टिविटी। सो एडवांसिंग राइस प्रोडक्टिविटी थ्रू जीन एडिटिंग। सो एक रिसर्च ग्रुप है NIPR करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च। इन्होंने एक जेपोनिका राइस, दे इंक्रीज द फॉस्फेट प्रोडक्टिविटी बाय 20%। सो द रोल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है आफ्टर नाइट्रोजन और पोटेशियम के बाद। और फॉस्फोरस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन टू फॉर्म, वेरियस फॉर्म में पाया जाता है। फॉस्फेट आयन के फॉर्म में H2PO4 एंड HPO4 के होता है। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, एनर्जी सोर्स के, एक प्लांट के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। सेकेंडली बैकबोन की तरह काम करता है, जो कि स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को इन द प्लांट। एज वेल एज फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड का क्या रोल होता है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, न्यूट्रिएंट, द इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर प्लांट ग्रोथ, एनर्जी ट्रांसफर एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशंस। सेकेंडली, अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो दे रिस्ट्रिक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, सो द इनसफिशिएंट अपटेक मीन्स, जो अभी के टाइम में जो कन्वेंशनल फॉस्फेट फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, प्लांट जो होता है वो 15 से 20% ही उसको यूज कर पाता है, जो कि रेस्ट 80% बच गया है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस दैट having right now, that 15 to 20% only phosphate fertilizer are consumed by the plant. So as per the Penn State College of Agriculture Science, अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट में, दिस लीड टू इनहिबिट एंड प्रिवेंट शूट ग्रोथ, leaf turn dark, dull, blue and green, may become pale in severe deficiency. In this slide you can see the, ये प्लांट को आप देख सकते हैं, देखिए कि फॉस्फोरस की कमी के कारण इसमें कैसे कलर आ चुका है। सो आप इससे समझ पा रहे हैं कि फॉस्फोरस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, फ्रूट राइपिंग के लिए। आप इसमें देख सकते हैं इसका मेन रोल क्या है, इट वर्क एज एनर्जी ट्रांसफर इन द प्लांट। सो ये प्लांट में एनर्जी ट्रांसफर करता है, क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी स्टोरेज। फोटोसिंथेसिस के लिए और एनर्जी के स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल लाइक फ्रूट एंड फ्लावर्स, इट्स रोल इन फ्लावरिंग एज वेल एज फ्रूट राइपिंग। सो फॉस्फोरस बहुत सिग्निफिकेंट रोल, एक वाइटल रोल प्ले करता है फ्रूट राइपिंग में, फ्लावरिंग में। फॉस्फोरस के बारे में बात करी थी कि वो ओनली 15 to 20% ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं प्लांट से, रेस्ट 80% गेट लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट। सो यही बताना चाह रहे हैं कि ये इसका एक लूप होल्स है, क्योंकि जो pH है लेवल है फॉस्फोरस का, सो लोअर देन 6 एंड हायर देन 7 इन द ग्रोइंग मीडियम। फॉस्फोरस इज मोस्ट अवेलेबल एट pH 6 to 7। सो अगर pH कम हो जाए, pH बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। सो द साइंटिस्ट ने क्या किया है कि वो क्रिस्पर केस 9 एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किए हैं, जिसमें क्रिस्पर केस और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट परमिट्स साइंटिस्ट टू क्रिएट अ प्रिसाइज मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। सो इनका क्या कहना है कि कहीं डीएनए में प्रॉब्लम है, उसको मॉडिफाई करना और उसको सही करना, ये इसका मेन रोल है। तो इसके थ्रू क्या किया, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है जीन डीएनए के सीक्वेंस में, एटीजीसी में, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको सही करना। इस टेक्निक के थ्रू इन्होंने जीन एडिटिंग करी है इन राइस में भी। सो व्हाट दे आर डूइंग, द क्रिस्पर केस 9 के जो दो मेन पार्ट हैं वो है, एक पहले गाइडेड आरएनए और शॉर्ट कस्टम डिजाइन आरएनए पीस 20 बेस पेयर लॉन्ग दैट मैच द डीएनए सीक्वेंस यू वांट टू एडिट। सेकेंडली प्रिसाइज मॉडिफिकेशन, दे सब्सट्रैक्शन करेंगे, इंसर्शन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। सब्सट्रैक्शंस बाय केस इस एंजाइम से कट कर देंगे, इंसर्शन कर देंगे, नया जीआरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे, और मॉडिफिकेशन कर देंगे, जो ये डीएनए है इसको मॉडिफाई कर देंगे नया डीएनए से। इनहांस ट्रेट डेवलपमेंट, सो दे इट विल, ये क्या करेगा, इंप्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, डिजीज रेजिस्टेंस एंड ईल्ड को बढ़ा देगा। और दे आर मेकिंग अ न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो इस तरीके से ये प्रिसाइज मॉडिफिकेशंस करेंगे इन द डीएनए, इन द जीन। So targeted DNA cutting, the CRISPR Cas9 use a guided gRNA to locate and cut specifically precise modification। दे सब्सट्रैक्शन करेंगे, इंसर्शन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। सब्सट्रैक्शंस बाय केस इस एंजाइम से कट कर देंगे, इंसर्शन कर देंगे, नया जीआरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे, और मॉडिफिकेशन कर देंगे, जो ये डीएनए है इसको मॉडिफाई कर देंगे नया डीएनए से। इनहांस ट्रेट डेवलपमेंट, सो दे इट विल, ये क्या करेगा, इंप्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, डिजीज रेजिस्टेंस एंड ईल्ड को बढ़ा देगा। सो ईल्ड को बढ़ा देना इसका रोल है। सो केस 9 प्रोटीन का जो रोल है, इट कैन कट
DNA and can guide RNA to recognize the sequence that DNA can be editable. So आप समझ सब पा रहे हैं कि जो Cas9 का क्या रोल है. To use the CRISPR Cas9, the sites first identify the sequence of genome that can cause problem. So इससे क्या होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से जीनोम में प्रॉब्लम्स है. They create a specific guided RNA to recognize the पर्टिकुलर ATGC इन द DNA. तो ये क्या करेंगे कि पर्टिकुलर ATGC को रिकॉग्नाइज करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, देन उसको कट करेंगे, उसका एक नया डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएंगे फर्दर. सो इसका क्या कहना है कि इससे क्या हो रहा है कि इंप्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड डिजीज रेजिस्टेंट. दिल्ली बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड रिसर्च उन्होंने क्या किया कि दे हैव यूटिलाइज्ड क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीज फॉस्फेट अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ही जैपोनिका राइस वैरायटीज. सो इससे क्या हुआ कि जो प्लांट में फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन एंड उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम द सॉइल में जो फॉस्फोरस है उसका एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलिटी इन प्लांट. जो जैपोनिका राइस है इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, ये कंटेंट ऑफ स्टार्च होता है, स्टार्च सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है. इस टेक्निक ने क्या किया कि इसकी इनहांस परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया. कैसे? हायर सीड नंबर, इंक्रीज ग्रेन प्रोडक्शन एंड पेनिकल्स. सो सीड के नंबर को बढ़ा दिया प्लांट में. मोर पेनिकल मीन मोर ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई. मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग के साथ साथ में उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी इंक्रीज कर दिया. और इनका कहना है कि इन्होंने अनकम्प्रोमाइज सीड क्वालिटी. सो the genetic modification did not impact the nutritional as well as physical characteristic of the rice grain. So उनका कहना है कि जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करी है उसने उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई नहीं किया, दैट इज नॉट इम्पैक्टेड द न्यूट्रिशनल एज वेल एज द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट. सो इसी से रिलेटेड कुछ सिमिलर स्टडीज भी हुई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रायल चल रहे हैं अभी जीन एडिटिंग ऑन व्हीट. उनका कहना है कि वो 10% यील्ड और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं. सो 10% प्रोडक्टिविटी, हायर यील्ड, इंप्रूव द फार्मिंग सस्टेनेबिलिटी. जिससे क्या, और इन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली है टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक रीजन वेयर द प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग. और फिर क्रिस्पर Cas9 यूटिलाइज करके इन्होंने क्या किया कि डीएनए की जीन एडिटिंग करी है और इम्प्रूव करी है प्रोडक्टिविटी को. सो इनका कहना है कि बाय यूटिलाइजिंग द जीन एडिटिविटी दे कैन अचीव 10 to 15% फास्टर. तो सिमिलर स्टडी चाइना ने भी करी है. उन्होंने क्या किया कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया इन टमाटो. इन्होंने क्या बनाया कि टमाटो को ही स्वीट बना के रख दिया. So scientists use CRISPR, a tool that can modify DNA to boost the sugar content of plant. ठीक है, तो ये पेपर जो है ये नेचर में भी पब्लिश है. यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दिस पेपर, यू कैन रीड इट. नॉकिंग आउट टू स्पेसिफिक जीन यूजिंग द CRISPR Cas9 टूल. इन्होंने दो जीन को कट कर दिया, जीन को हटा दिया. द साइंटिस्ट अचीव इन एन इंक्रीज इन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लेवल बाय 30%. मतलब 30% आप समझ सकते हैं कि बाय कटिंग टू जीन ओनली. by the Professor Sen Wen Hong, Director General of Agriculture Genomic Institute of Shenzhen, China, identified to gene, ये जीन के नेम है, that inhibit sugar productions and accumulation in tomato. So ये जो जीन है ये टमाटो में क्या कर रहे थे कि शुगर के प्रोडक्शन को कम कर दे रहे थे. तो इन्होंने क्या किया CRISPR Cas9. तो Cas9 तो एक आपको पता है कि एक एंजाइम है जिसका काम है कट करना, और जो गाइडेड आरएनए है वो स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पर प्रॉब्लम है और वहाँ पे बाइंड होगा और CRISPR Cas9 उसको कट करेगा, फिर नया सीक्वेंस बनेगा डीएनए का. इससे क्या होगा, फिर नया एक अच्छा वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा. सो दे हैव यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ टेक्निक. और इन्होंने क्या किया कि जो स्वीटनेस है टमाटो की उसको इंक्रीज कर दिया. सो थैंक यू. आज